जब लड़का मछली पकड़ रहा था उसे लगा कि इस बार की नेट में कुछ बड़ा हाथ लगने वाला है, लेकिन जब उसने नेट ऊपर खींचा तो निकला एक टूटी फूटी पुरानी घड़ी। ये देखकर वो चिढ़ गया और उसने वो घड़ी जमीन पर पटक दी। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा नेट खींचा तो इस बार एक हाथी की टांग जितनी मोटी हड्डी निकल आई। गुस्से में उसने वो भी जमीन पर दे मारी। फिर जैसे ही वो फिर से नेट फेंकने वाला था तभी किसी औरत की आवाज आई, बचाओ। ध्यान से देखा तो एक औरत पानी में डूब रही थी। उसने आज का मछली पकड़ना छोड़ दिया और फौरन पानी में कूद गया और औरत को किनारे पर खींच लाया। जब उसने औरत से पूछा कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तो औरत ने दूर समुद्र की तरफ देखा और फिर लड़के से एक अजीब सी रिक्वेस्ट कर डाली। अभी लड़का पूरी तरह मना भी नहीं कर पाया था कि औरत ने उसके पीछे की तरफ इशारा कर दिया। जैसे ही लड़के ने पीछे देखा उसे नदी के किनारे बहुत सारी मोती पर्ल्स दिखी। वो झट से दौड़कर मोती उठाने लगा। उसे लगा आज तो किस्मत खुल गई। औरत ने उसे कई बार समझाया, हो सकता है ये किसी और की चीज हो, इन्हें यहीं छोड़ दो। लेकिन लड़का तो आज मूड में था। बोला ऐसा मौका बार बार नहीं आता। और फिर उसने डिसाइड कर लिया कि औरत को फिलहाल अपने घर ले जाएगा। जब वो घर पहुंचा तो उसकी भाभी ने सोचा ये औरत शायद उसकी गर्लफ्रेंड है। भाभी बहुत खुश हुई, लेकिन जब देखा कि औरत की पूरी बॉडी भीगी हुई है तो भाभी उसे अंदर ले जाकर कपड़े बदलवाने लगी। लेकिन औरत बहुत शर्मीली थी, कपड़े उतारने में हिचकिचा रही थी। भाभी ने सोचा शायद ये शर्मा रही है और उसकी मदद करने गई, लेकिन औरत ने मना कर दिया। उसी वक्त लड़का उन मोतियों को एक बाउल में डाल रहा था। सोचा कि मोती पीसकर भाभी को चेहरे पर लगाने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट बना देगा। उसे लगा भाभी बहुत खुश हो जाएगी। लड़का मोती को पीसकर पेस्ट जैसा बना रहा था और पानी डालकर मिक्स भी कर दिया। फिर वो भाभी को बुलाने गया। भाभी एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। इतना सीक्रेटिव हो रहा था कि भाभी को भी शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। फिर जब भाभी आई तो उसने वो पेस्ट थोड़ा सा अपने चेहरे पर लगाया। ठंडा ठंडा लग रहा था तो उसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन तभी भाभी ने पूछा, अरे पर इतनी गरीबी में मोती कहाँ से आए? लड़के ने सच्चाई बता दी कि कैसे उसे ये मोती समुद्र किनारे से मिले। भाभी का चेहरा सीरियस हो गया। बोली हमारे पूर्वजों ने सख्त मना किया है, नदी किनारे मिली कोई भी चीज मत उठाना। वो चीजें अक्सर ड्रैगन किंग की होती हैं और उन्हें छूने से शाप लग सकता है। भाभी ने जोर देकर कहा कि वो मोती वापस नदी में डाल दो। लड़का भी थोड़ा डर गया और मान गया। लेकिन जब वो खाने की टेबल पर बैठा तो समझ आया अब तो देर हो चुकी है। मोती तो अब पाउडर बन चुके थे, कैसे वापस करेगा? भाभी बहुत परेशान हो गई। लेकिन फिर उसे एक आइडिया आया। उसने लड़के से कहा कि जाओ पहाड़ी पर जो मंदिर है वहाँ जाकर माफी मांगो। लड़का मंदिर तक तो गया, लेकिन उसे अब भी भरोसा नहीं था कि उसे कोई शाप लग सकता है। इसलिए उसने मंदिर में जाकर पूजा नहीं की, बस बाहर बैठ गया।